नाथ जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। अरे सुंदरी, जल्दी से मीठा लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माँ किस खुशी में मिठाई खिला रही है? तुम्हारा ये सपूत कोई जंग जीत कर नहीं आया है, जेल जाकर आया है। रघुनाथ, तुझे तो हर बात पे बड़बड़ करने की आदत हो गई है। अरे हमारा बच्चा सही सलामत घर आ गया है, कोई चोट नहीं लगी है, उसकी तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भाई हम खुश हैं तो खुशी मनाएंगे ना। माँ। हाय भाभी, आपके पैंतरे ना घिसे पिटे हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप चाहती थी कि शिव 3 दिन तक जेल में रहे, लेकिन ये तो 3 घंटे में घर वापस आ गया। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। हमको तो लगता है कि आपका चालबाजी से संन्यास लेने का वक्त आ गया है। नहीं मतलब बस। भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है आप घर आकर खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गया। आराम करना। थके वके कुछ नहीं, शक्ति को मिस कर रहे होंगे और क्या। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जैसी केमिस्ट्री थी, मुझे तो लग रहा था कि आज घर पर लेकर ही आएंगे। शट अप। किसकी वजह से हुआ ये सब? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से। मेरा बस चलता ना तो अभी इसी वक्त एक थप्पड़ लगा देती तुम्हें मैं। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पहले बाहर के लोगों से निपट लो, फिर तुमसे निपटूंगी, समझे? तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। डिस्कनेक्ट। ये हमारा फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर रहा है? तो यही तुम्हारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, शक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए सही है। पहले हमारा फोन काट रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉक्टर शिव ठीक तो होंगे ना? एक्चुअली मैं तो अकेले आ रहा था माफी मांगने के लिए, लेकिन चाची ने कहा कि हम सबको साथ में आना चाहिए। अच्छा, फिर तो जरूर कुछ कांड करने के लिए ही आई है। और आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। चाची, क्या करना चाहते हो शिव? उसके घर जाना चाहते हो? उससे माफी मांगना चाहते हो? माफी तो मांगनी पड़ेगी चाची, और मांगनी भी चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं था। एग्जैक्टली, माफी तो मांगनी चाहिए, पर सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को। पर मुझे पता है भाई साहब और तुम्हारे चाचू ये बात कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं जाऊंगी। अब उनकी बेइज्जती सबके सामने हुई है, तो इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके फोन करके सॉरी कहोगे
तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जाकर हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो हमें दिल से माफ कर देंगे। हाँ, तो चलिए अभी चलते हैं। अरे रुक जाओ मेरे भोले भंडारी, इस वक्त वहां जाएंगे तो बात बनने के बदले और बिगड़ ना जाए। हम बाहर वालों को तो मना लेंगे, पर घर वालों का क्या? भाई साहब और ये अभी तक भड़के हुए हैं। कल सुबह तक इनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर चलते हैं। शक्ति के परिवार से भी माफी मांग लेंगे और शक्ति से भी। चाची यू आर द बेस्ट। मंदिर आंटी, आप ये सब ड्रामा क्यों कर रही हैं? आखिर आपकी चाल क्या है? सोचती रह जाओगी पर समझ नहीं पाओगी कि मेरी अगली चाल क्या है। पर ये तो आपका पूरा परिवार नहीं है। आपके परिवार में तो और भी लोग हैं जिन्होंने हमारे मम्मी पापा के इतने इंसल्ट की, वो तो नहीं आए। मैं जानता हूं कि मेरे पापा और चाचू नहीं आए, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अरे आप तो हमारे अन्नदाता हो। पंडित जी, हा? इतना झुकने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में कमर टूट जाएगी। कल घर के बड़ों ने हमारी जम के बेइज्जती की और आज छोटों को भेज दिया माफी मांगने के लिए। जाओ चक्की खेल लो। मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन चाची जी किसी भी लिहाज से छोटी नहीं हो सकती। ना रिश्ते के हिसाब से, ना सोच से और ना ही पोजीशन के हिसाब से। चाची हमारा घर भी चलाती है और हॉस्पिटल भी। यही हमारी घर की करता धरता है। और मेरे लिए मां का दूसरा रूप है। सच्ची चाची जी, जो भी आपके परिवार के साथ हुआ वो गलत हुआ। हालात ही कुछ ऐसे थे, लेकिन हमारे वैल्यूज गलत नहीं है। अगर चाची जी होती ना तो हम किसी प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं। वो कुछ होने ही नहीं देती। ओह, तो ये है आपकी चाल। डॉक्टर शिव की नजरों पे आपने अपनी महानता की पट्टी इतनी कस के बांधी है, अब हम चाह के भी आपकी असलियत उन्हें नहीं दिखा पाएंगे। समझ गई ना शक्ति, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से मेरी चालाकी शुरू होती है। वो तो बिजी थी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करने में, ताकि वो मेरी और आपकी शक्ति की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि आपके परिवार के अपमान के बाद भोलेनाथ के सामने हमारा परिवार छोटा हो गया है और आपने हमारी मदद की। चढ़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिन के इंसिडेंट्स देख के तो ऐसे ही लगता है कि ये सब किसी की चाल थी। अचानक हम स्टोर रूम में बंद हो गए। उसके पीछे कौन था? अखबार में वो फोटो छप गई। उसके पीछे कौन था? और सबसे बड़ी बात, मारपीट के इल्जाम में डॉक्टर शिव को जेल भिजवा दिया। और इस इंसान ने पूरी कोशिश की कि वो पूरे 3 दिन तक जेल से बाहर ना आ सके। उस सबके पीछे कौन था? आंटी जी,
उसका असली चेहरा सबके सामने लाना ये बहुत जरूरी है। श्योर। ओके। भाभी बहुत देर हो चुकी है। अरे मेन ट्रस्टी अपनी अथॉरिटी यूज करके आराम से पता लगा लेंगे कि उस कमरे में शक्ति को किसने बंद किया था और वो फोटो अखबार में किसने छपवाई थी। फिर आपका क्या होगा भाभी? होगा ये कि शक्ति की हुई गलतियों की सजा मिलेगी शिव को। सीसीटीवी फुटेज के बाद पता चल जाएगा कि शक्ति को स्टोर रूम में किसने बंद किया था। उस बेचारी शक्ति को ये नहीं पता कि सबूत ढूंढने के चक्कर में वो खुद के और शिव के लिए गड्ढा खोद रही है। जब दोनों उसमें गिरेंगे तो उस पर मिट्टी डालूंगी मैं। फिर उस शक्ति का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। वैसे तो मुझे पहले से ही पता है, पर फुटेज के बाद सबूत मिल जाएगा। अब हम नहीं खाएंगे बस। अरे हम तो यहीं से मंदिर जा रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अब आप हमारे घर आए या फिर हम आपके घर जाएं, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहन जी, आप ही का घर है, कभी भी आ सकते हैं आप। हाँ? अभी शक्ति फोन ही नहीं उठा रही, कैसे दूंगा उसको गुड न्यूज? फिर से लगाता हूँ। अरे कंट्रोल फोनधारी शिव, कंट्रोल। ना वो सीसीटीवी फुटेज कहीं भागा जा रहा और ना ही शक्ति शायद कहीं बिजी होगी, कर देंगी फोन। पता नहीं कब कॉल बैक करेगी ये मैडम शक्ति। हम मजाक कर रहे थे जब हमने आपसे कहा कि आप शादी के लिए मना कर दीजिए। वो सिर्फ बहनों का मजाक था, आपने सीरियसली ले लिया, इसलिए I'm sorry। रिमझिम, डॉक्टर शिव ले। ये भी सुनो ने क्या है, ये प्राइवेट बात तो नहीं, चाची के सामने कर सकती है ना? हाँ तो कर, मैं भी तो सुनूं। क्या काम है इतना जरूर? हेलो डॉक्टर शिव। यार शक्ति, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम कॉल बैक भी नहीं कर रही हो। कैसी पार्टनर हो तुम? काम के टाइम पे गायब हो गई हो। अच्छा सुनो, मैंने कल्प्रिट को ढूंढने का तरीका निकाल लिया है। तुम 20 मिनट में मुझे हॉस्पिटल में मिलो। अभी? क्या हुआ? अब गुनहगार को पकड़ना नहीं है क्या? सुबह तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सच को बाहर आना चाहिए, हम एक ही टीम में हैं। शिव और शक्ति हमेशा एक ही टीम में होते हैं। और अब क्या हुआ? अब शक्ति शिव को छोड़ देगी क्या? पार्टनरशिप कैंसिल। आंटी। हाँ हेलो। हम ये सोच रहे थे कि हम पिक्चर दिखाते हैं। आपकी परमिशन है तो? अरे इसमें परमिशन क्या? अरे भाई मैंने पहले ही कहा तेरी मम्मी को कि ये तुम्हारी हो गई, अभी ले जाओ। शक्ति को भी साथ ले जाए? अकेले रिमझिम को कहीं अजीब ना लगे इसलिए। हाँ शक्ति, तू भी चलना साथ। ना शक्ति है ना, वो डॉक्टर का पढ़ रही है ना, तो उसको उसके हॉस्पिटल में होते सब बड़ा इमरजेंसी ऑपरेशन है, तो देखने के लिए बुलाया है उसको। आए थे ना हॉस्पिटल से फोन, ध्यान नहीं गए ना तेरे को? चल जा। अरे फिक्र मत कर, इनको तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना आपको? बहुत अच्छे हैं। जा तू जा। हाँ जा जा।
ये शक्तुड़ी जा तो रही है पर कोई कांड करके मत आना, समझी ना? जा। चाची जी को लग रहा है कि उस फोटो की वजह से दीदी को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर ये बात साबित हो जाए कि उन मंदिरा आंटी की साजिश थी तो फिर दीदी को रिश्ते की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तब वो उस रंजन को भी आसानी से मना कर पाएंगी। हमें जल्द से जल्द अपने परिवार पर लगा ये दाग मिटाना होगा। थैंक यू। जल्दी जल्दी आना हो, जा जल्दी जा। इनको कोई बुरा नहीं लगेगा। डॉक्टर शिव इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? हमें कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? अंदर हो क्या रहा है? और अब बड़ी खबर मथुरा से, राधा मोहन त्रिवेदी के बारे में। राधा मोहन त्रिवेदी, त्रिवेदी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मोहन त्रिवेदी की पत्नी मथुरा सेंट्रल जेल में। राधा दीदी, आप प्लीज थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए ना। उन पे मोहन त्रिवेदी की पहली पत्नी तुलसी त्रिवेदी की हत्या का आरोप लगा था। कोर्ट में सारे आरोप साबित हो गए हैं। 3 दिन में श्रीमती राधा मोहन त्रिवेदी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। राधा दीदी को फांसी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें माफ कर दीजिए, वो हमने ये जानबूझ के नहीं किया। जो इंसान एक गाड़ी पे टूटने पर इतिहास उभा सकता है, वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? जरूर उन्हें फंसाया जा रहा है। हम मोहन जीजू को फोन करते हैं। जीजू का फोन बंद आ रहा है। होना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें राधा दीदी के पास होना चाहिए। इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। यहाँ डॉक्टर शिव परेशान है। डॉक्टर शिव, हम आपके लिए हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां राधा दीदी की जिंदगी का सवाल है। सॉरी डॉक्टर शिव, हमें माफ करना। शिव शक्ति की टीम ना कभी टूटी है ना कभी टूट सकती है, पर अभी हमें जाना होगा, नहीं तो एक निर्दोष को सजा मिल जाएगी। हमें पता है कि आप भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो। आप सब ठीक है ना? जी। हम आपको बता भी नहीं सकते कि आज आपने हमारी कितनी मदद की, कैसे नहीं करती। शौहर के होते हुए भी उससे दूर हो जाना, उसका गम क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। एक छोटी सी भेंट में आपने हमसे इतना गहरा रिश्ता बना लिया कि आप यहाँ तक आ गई। एक रिश्ते के लिए ना एक पल ही काफी होता है। अब आप जाइए और मोहन जीजू को ढूंढिए। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। शक्ति, कहा था ना हमने आपसे कि आपको आपके शिव एक दिन जरूर मिलेंगे। हम खुद प्रेम के लिए जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ और समझ आए ना है। प्रेम कहानियां में एक नजर में ही समझ जाते हैं। जैसे राधा नाम मोहन के बगैर अधूरा है, वैसे ही शक्ति
शिव के बगैर अधूरी है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हमने क्या कर दिया। यस। सच में तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। डर नहीं लगा? नहीं, हमने सोचा नहीं ना, बस इसलिए। अगर हम सोचते ना तो पक्का डर लगता है। हमें जैसे ही पता चला ना कि राधा दीदी जेल में, हमें बस एक बात पता थी कि हमें कैसे भी करके उन्हें जेल से छुड़वाना है। अब बस वो मोहन जीजू तक पहुंच जाए। वैसे तुम्हारी राधा दीदी के साथ तुम क्या कुसुर पुसुर कर रही थी? कहा था ना हमने आपसे कि आपको आपके शिव एक दिन जरूर मिलेंगे। प्रेम कहानियां में एक नजर में ही समझ जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरे बारे में बातें हो रही थी? हर बात ना आपके बारे में नहीं होती। आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं हो। हे भोलेनाथ। अच्छा, जो बताना चाहिए वो तो आप बता नहीं रहे। कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ था? अगर हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी स्कैंडल में फंसेगा तो हॉस्पिटल के पेशेंट हॉस्पिटल पे विश्वास कैसे करेंगे? आपको पता है एक दिन में हॉस्पिटल की कितनी बदनामी हुई है? मेन ट्रस्टी के ऊपर ऐसे दाग लगने का मतलब है पूरे हॉस्पिटल के गुडविल के ऊपर दाग लगना। ठीक है। अरे शिव, कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे रूम भी जाकर आई। ये लो, तुम्हारे लिए नया सूट आज शाम के लिए। जरा देख लो फिटिंग वगैरह सही है या नहीं। आपने लाया है चाची तो अच्छा ही होगा। वैसे ये बात तो है, मुझे पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ फिट होती है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको शिकायत करो। वाह भाई वाह, नया सूट बड़ा प्यार आ रहा है आपको। बहुत दिनों के बाद ना पद्मा दीदी, दिल को सुकून मिला है। अब बस जल्द से जल्द शाम के 7:30 बजे ये शाम को पहनना, क्योंकि आज तुम्हें वो मिलने वाला है जो बहुत 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 बड़ा है। वो चीज जो शायद तुम डिजर्व नहीं करते। पर क्या करूं, हो तुम मेरे बेटे। कोई चीज डिजर्व करो या ना करो, मंदिरा कश्यप के बेटे को हमेशा बेस्ट ही मिलेगा। थैंक यू सो मच मॉम। लेकिन क्या? वो शक्ति। क्या शक्ति? क्या शक्ति शक्ति शक्ति? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हें चांद लेकर दे रही हूं और तुम्हें रास्ते के कचरे को घर लाना है। तुम्हें पता है उस शक्ति का क्या होने वाला है? उसकी स्कॉलरशिप, कॉलेज में एडमिशन और डॉक्टर बनने का सपना सब खत्म कर दूंगी मैं। ऐसा बर्बाद करूंगी उससे कि डॉक्टर बनना तो दूर, नर्स बनने की भी लायक नहीं रहेगी। खुद तो सड़क पर आएगी ही, साथ में अपने पूरे परिवार को भी सड़क पर ले आएगी। और इस सब की शुरुआत होगी आज शाम 7:30 बजे शिव का अंत होगा। कश्यप हाउस में पूजा और पार्टी, लेकिन डॉक्टर शिव को तो देखने लग ही नहीं रहा था। वो किसी सेलिब्रेशन के मूड में। फुटेज कब देखना है? हम वो फुटेज नहीं देख सकते। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। उन्हें देख के ये जरूर लग रहा था कि वो डिप्रेशन में जरूर है। कुछ तो है।
भाभी हाँ इसको ये रख। ये लो, ये पंडित जी अभिषेक पात्र तो इधर ही भूल गए। पंडित जी क्या करूं इनका? पंडित जी चाची जी हम दे आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुना था ना उस दिन कश्यप भाई ने कितनी हमारी बेइज्जती की थी, कितना भला बुरा कहा था। वार्निंग दी थी कि तुम्हारी शक्ति हमारे शिव के पास नहीं आनी चाहिए, हमारे घर के पास भी नहीं आनी चाहिए। चाची जी हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दे देंगे। चाची जी मुहूर्त निकल जाएगा और अभिषेक पात्र के बिना तो पूजा ही नहीं हो सकती ना। और अगर वो लोग नाराज हो गए तो देखिए धर्म भैया नहीं घर पे, रिमझिम दीदी भी नहीं है, तो हम जाके दे आते ना। सुन, तू उनके घर में कदम नहीं रखेगी। और इसीलिए हमने ये फैसला भी लिया है कि हॉस्पिटल की गुडविल को बचाने के लिए डॉक्टर कीर्तन को मेन ट्रस्टी और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। What? आप कैसी बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। ये गलत है। ये हॉस्पिटल शिव का है और शिव का रहेगा। नहीं चाची, अगर हॉस्पिटल के लिए जरूरी है तो ठीक है। और पापा, रूल्स बनाने वाला रूल्स से बड़ा नहीं होता, उसे भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैं बोर्ड के इस फैसले से अग्री करता हूं। कैसी बातें कर रहे हो शिव? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये सब करने दूंगी? लोगों से ये हॉस्पिटल नहीं है, उसके बिना। नहीं चाची, लोग हैं तो ये हॉस्पिटल है। कश्यप खानदान की इज्जत है तो ये हॉस्पिटल है। और अगर हॉस्पिटल को बचाने का यही एक तरीका है तो यही सही। मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। और अपनी पोस्ट कीर्तन को देता हूं। शिव, क्या कर रहा है तू? बच्चा, तुमने जिस स्कूल में कदम रखा है ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल हूं मैं। और पता है, बनारस में आकर सबसे बड़ा पाप क्या है? मंदिरा कश्यप को चैलेंज करना। क्या कहा था तुमने? चैलेंज किया था ना मुझे एक्सपोज करोगी, मेरा सच बाहर लाओगी। आप एक्सपोज होने वाली हैं, हम आपको एक्सपोज करेंगे। पर देखो ना, तुम तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने शिव को ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। कच्ची खिलाड़ी हो तुम अभी। पता है एक्सपर्ट खिलाड़ी क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि उसके दुश्मन की अगली चाल क्या होगी।
मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम दोनों सीसीटीवी फुटेज देखने की जरूर कोशिश करोगे, क्योंकि शिव तो मेन ट्रस्टी है, बॉस है, उसे कौन रोक सकता है। पर मंदिरा कश्यप की चाल देखो, उसकी तो लीला अपरंपार। देखो ना, तुम उसे फुटेज दिखा ही नहीं पाई। वैसे शुभ समाचार दूं तुम्हें मैं, वो फुटेज अब तुम कभी नहीं दिखा पाओगी, क्योंकि मैंने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब तुम ही जाओ ना उसके पास और मरहम लगाओ, क्योंकि अब तो उस बेचारे के पास और कोई काम भी नहीं है, घर पे मंजीरा बजाते रहेगा, है ना। और भी एक बात कही थी तुमने, जब शिव शक्ति है साथ तो फिर डरने की क्या बात। कि शिव और शक्ति हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, ना एक कदम पीछे ना एक कदम आगे। बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि अब शिव के बर्बादी के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। मेरा बेटा कीर्तन अब मेन ट्रस्टी बनेगा और फिर बोर्ड के सारे पुराने डिसीजंस चेंज कर देगा। फिर ना तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ना तुम डॉक्टर बनोगी। अब तुम दोनों के दोनों। पता है, पहले मैंने सोचा तुमसे कहूं गॉड ब्लेस यू, फिर मुझे ध्यान आया तुम्हें जो कुछ भी मिला है मुझसे ही तो मिला है। तो तुम्हें अगर किसी की ब्लेसिंग की जरूरत है, वो है सिर्फ मेरी, किसी और की नहीं। Of course, Mom. एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी नजरें हमेशा ऊंची रखना। नीचे देखोगे ना तो सिर्फ सड़क दिखेगी और सड़क छाप लोग। तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी, शक्ति। आई होप ये नाम तुम्हारी मुंह से आखिरी बार निकल रहा है। बेटा, मोहल्ले की गंदगी को महल में नहीं लाया जाता, ये बात हमेशा याद रखना। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। फाइन? नीचे आप इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे की उदासी आप वो नहीं छुपा पा रहे थे। आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि आप कितने अपसेट थे। है ना दादी? डॉक्टर शिव, आपने कुछ गलत नहीं किया तो अपने आप को सजा देना बंद कीजिए। याद रखिए कि आप सिर्फ अपने आप को सजा नहीं देंगे, आप उन सबको भी सजा देंगे जो आपसे प्यार करते हैं। आपने कितनी मेहनत से उस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया, तो इतनी आसानी से आप कैसे किसी को दे सकते हैं? ये आपके साथ अन्याय होगा। दादी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं और उन सबके साथ अन्याय होगा जो आपसे प्यार करते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता। शाम को 7:30 बजे शिव के रेजिग्नेशन के साथ ही हॉस्पिटल से उसका हक चला जाएगा। अब तुम्हें मेन ट्रस्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को शिव अपना रेजिग्नेशन देगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल और उसकी हर एक चीज
सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। नहीं डॉक्टर शिव, आप उन पेपर्स पे बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। पर कैसे रोकोगे तुम? हाँ, 7:30 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। दादी जी, जब शिव शक्ति साथ होते हैं ना, तो एक पल के लिए पूरी सृष्टि को रोका जा सकता है। और यहाँ तो बात सिर्फ एक सिग्नेचर की है। हमारे पास 3 घंटे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आज मैं ये कफलिंग शिव को इसीलिए दे रही हूँ ताकि कल मैं उससे उसका सब कुछ छीन सकूं। अगर हॉस्पिटल आपका नहीं रहा तो मानो आपके हाथ से सब कुछ छीन गया। आप भी जानते हैं डॉक्टर शिव, हॉस्पिटल बिन डॉक्टर शिव जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन घुंघरू, मिट्टी बिना कुम्हार, बिना श्रद्धा की भक्ति। नहीं, बिना हॉस्पिटल के नहीं, बिना शक्ति के शिव अधूरा। कुछ कहा क्या बड़ी? नहीं माँ, हम सही कह रहे हैं ना दादी जी, कुछ गलत नहीं कहा ना हमने। अभी मैं जाती हूँ अपनी सासू के पास, थोड़े नकली आंसू बहाने। वाह, क्या करे बेटा, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। डॉक्टर शिव, जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका दिल अंदर से टूट रहा होता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है शक्ति, सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं बदला है और कोई बेगाना थोड़ी टेक ओवर कर रहा है। अगर मैं रिजाइन कर रहा हूँ तो मेरा भाई एमडी बन रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मेहनत और लगन से मैंने उस हॉस्पिटल को चलाया था, उतनी ही मेहनत और लगन से शक्ति, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मंत्री मुझे फंसा रहा है। तुम तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने शिव को ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। शिव की पावर, पोजीशन, करियर, सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आज 7:30 बजे जब वो रेजिग्नेशन देगा। शिव के बर्बादी के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। अब तुम दोनों के दोनों फिनिश। हवाई बातें नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर हम गुनहगार को पकड़ के आपके सामने लेकर आए, अगर आपको प्रूव करें कि आपको फंसाया जा रहा है, कि ये सब गलत हो रहा है आपके साथ, तो क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? क्या आप उन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना डिसीजन बदलेंगे ना। शक्ति, तुम क्यों किसी बाहर वाले की टेंशन ले रही हो? तुम्हारे खुद के घर के अंदर शादी होने वाली है, तुम उस पे फोकस करो। डॉक्टर शिव, हम कैसे कहें कि हम जो कर रहे हैं उससे 2 लोग गलतियां करने से बच जाएंगे? पहले आप,
जो रिजाइन करके अपने जीवन के मकसद से दूर हो रहे हैं, और दूसरी रिमझिम दीदी जो गलत रिश्ते में बंद कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। डॉक्टर शिव, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अच्छे समय पे साथ रहे और बुरे वक्त में पीछे हट जाएं। हम जिनकी केयर करते हैं, जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, हम उनके लिए लड़ते हैं। चाहे वो अपने लिए लड़ना छोड़ दे। पर कह दिया ना हमने, आप वो पेपर साइन नहीं करेंगे। कीजिए वादा। शिव, मान जाओ बेटा, वचन दे दो उससे, वो सही कह रही है। अगर ये लड़की इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए सबूत ला सकती है, तो तुम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो। अभी हब क्यों नहीं खुल रहा है? आप लोग तीनों एक ही साथ खिड़की के बाहर देख रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ नहीं देख रहे थे। नीचे तो कोई नहीं है, तो फिर क्या देख रहे थे आप लोग? मतलब हुआ क्या ऐसे जो देख रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा। वो अरे शिव के कमरे में चूहिया घुस आई थी। पहले शिव के सर पर चढ़ गई, फिर हमारी गोद में गिर गई, फिर इसके पांव के पास से निकल गई। हमें तो बड़ा डर लगता है, बस उसे ही भगा रहे थे। बुढ़िया को शर्म नहीं आती कि चूहिया के नाम पे झूठ बोल रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? माँ, इसको कितनी बार बोला है कि शिव के आसपास भी नजर ना आए। हम भी तो यही देखने आए थे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि शिव भी कमरे में नहीं था। हम इसे बाहर कर ही रहे थे। बड़ी, यहाँ क्या कर रही है? चल जा, बाहर जा। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, और हो ना हो ये तीनों मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाची, डायमंड कफलिंग्स, इसकी क्या जरूरत थी? तुम क्या किसी हीरे से कम हो? वो क्या कहते हैं, हीरे जैसा इंसान। हीरे को कहीं भी रख दो, हीरा हीरा ही रहता है।
उसकी चमक कभी नहीं खोती। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी चमक हमेशा वही रहेगी। तुम एमडी रहो या ना रहो, ट्रस्टी रहो या ना रहो, पर तुम बिल्कुल हीरे जैसे हो। एमडी और ट्रस्टी का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे, पर तुम मेरे बेटे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक ही डॉक्टर शिव कश्यप। लेकिन भाभी, अब आपके दिमाग में क्या गोलमाल चल रहा है? मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग इतने खुश कैसे दिख सकते हैं। इन्हें पता है कि आज 7:30 बजे शिव से सब कुछ छीन जाएगा, फिर इनकी आंखों में तो दुख होना चाहिए, पर इनकी आंखों में मुझे उम्मीद दिख रही है। वही उम्मीद जो मैंने गायत्री भाभी की आंखों में देखी है। कुछ तो चल रहा है। 7:30 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। वैसे शुभ समाचार दूं तुम्हें मैं, वो फुटेज अब तुम कभी नहीं दिखा पाओगी, क्योंकि मैंने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। हमें पता था मंदिरा आंटी कि आप वो फुटेज हमें नहीं देखने देंगी, इसलिए अब डॉक्टर शिव खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लेंगे। सर ये प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ये सब देखना अलाउ नहीं है। सर जरूर इस आदमी को मंदिरा आंटी ने भेजा है। वो पूरी जान लगा देंगी कि डॉक्टर शिव ये वीडियो ना देख पाए। क्या करें? मंदिरा आंटी, अब आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। कहीं आज घर में भी वही हुआ तो? इतने टाइम से आप हमारे घर में, कितना खर्चा होता है आप पे? इसका भी रिकॉर्ड रखा है मैंने, निकालू तो जाकर अपने बेटे से पता करे कि ये लोग इतने खुश क्यों है, हंस क्यों रहे इतना। जाइए। जी जी, पूछते हैं। लेकिन भाभी, ये 7:30 बजे का चक्कर क्या है? पूर्णेंदु जी, ये 7:30 बजे का चक्कर क्या है? आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है पूर्णेंदु जी। आज मेरे बेटे को वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो मंदिरा कश्यप के बेटे को मिलना चाहिए। शिव शंभू, यही गलती करता है इंसान। हर बार किस्मत को बदलना चाहता है और हर बार किस्मत से लड़ना चाहता है, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। मतलब? जैसा आप सोच रही हैं मंदिरा जी, वैसा होगा नहीं। लग्नेश में गोचर सप्तम भाव में है, आप नाकामयाब होंगी। बरसों से इस दिन का इंतजार किया है मैंने, खतरनाक से खतरनाक चालें चली है मैंने। ये मौका मैंने कमाया है, इससे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। है। क्या है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और तभी आपको सफलता मिलेगी।
वरना नाकामयाबी हाथ आएगी। शिव शंभो। हर हर शंभो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी में चाहिए। समय मेरे हिसाब से चलेगा, चाहे उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए इस वक्त मुझे समय के साथ ही क्यों ना चलना पड़े। इसलिए साइन तो आज 7:30 बजे ही होगी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। लोग काशी मोक्ष की तलाश में आते हैं, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिल गया। मेरी काशी तो आप ही हैं। आई लाइक यू। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। ये शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब साइन कर सकते हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डॉक्टर शिव, हमें सबूत मिल गया। अब आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। हम आपको साइन नहीं करने देंगे। जीआर के हॉस्पिटल के एमडी और ट्रस्टी आप हैं और आप ही रहेंगे। ये कहां से आ गई शुभ घड़ी में विघ्न डालने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? वॉचमैन। यस सर। ये लड़के अंदर कैसे आई? सर हमें पता ही नहीं चला कब चकमा देके अंदर आ गई। मैंने तुम्हारे चाचा से साफ साफ कहा था कि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य शिव या हमारे घर के आसपास फटकना भी नहीं चाहिए। और तुम सीधा घर में घुसी चली आई।
और यही नहीं, सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही हो। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, अगर यहाँ आई है कोई तो वजह होगी, एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। वजह कोई भी हो शिव, लेकिन ये लड़की हॉस्पिटल के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इट्स ओके डॉक्टर शिव, हम हर कड़वी बात, हर अपमान सह लेंगे, लेकिन आपको इन पेपर्स पे साइन नहीं करने देंगे। अगर हॉस्पिटल शरीर है तो आप उसमें बसने वाली आत्मा, आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। घुटना मुड़ेगा तो पेट की तरफ ही ना। आखिर बाप ने बेटे की ही साइड ली। मॉम, लेकिन अब हम करेंगे क्या? मुझे पूरा यकीन है शक्ति शिव भैया को इनोसेंट साबित करके रहेगी, और फिर शिव भैया को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा। कम ऑन शक्ति। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच इस मौके के लिए। हम ये मौका बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम प्रूव करके रहेंगे। सबूत के साथ हम ये साबित करके रहेंगे कि डॉक्टर शिव और हम दोनों बेकसूर हैं। कि आप लोग सबने जो देखा, जो सुना, वो सब गलत था। कि हमें फंसाया गया। हमारा अखबार में वो फोटो आना, डॉक्टर शिव का जेल जाना और उन्हें एमडी और ट्रस्टी की पोजीशन से हटाना, ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। और वो इंसान इस पार्टी में मौजूद है। ये लीजिए डॉक्टर शिव, वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। आपको सब साफ साफ पता चल जाएगा। उस इंसान का चेहरा भी दिख जाएगा जिसने हमें कमरे में बंद किया था और आपका और हमारा फोटो प्रेस में लीक किया था।
ओह नो, कहीं ये शक्ति सच में मॉम का पर्दाफाश ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। पर रुकूं भी तो कैसे? शक्ति, डॉक्टर शिव, आपने वीडियो देखा? कौन है वो? जल्दी बताओ। शक्ति, इसमें कोई वीडियो नहीं। तुम्हारा मीडिया का फोल्डर पूरा खाली है, ना कोई फोटो है और ना ही कोई वीडियो। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। क्या कहा? ठीक है बेटा, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि इस घर में ऐसा वक्त आएगा कि बेटा बाप को फैसला सुनाएगा, बाप बेटे को नहीं। ठीक है, तुम बॉस, जो मर्जी है वो करो, हम क्या कह सकते हैं? नहीं पापा, मेरा मतलब की अहमियत तुम बहुत अच्छे से समझते हो शिव, और उन्हें निभाते भी हो। और शायद बाहर वाले रिश्ते तुम्हारे लिए इतने कीमती हो गए कि तुम अपने घर वालों के रिश्तों का मूल भूल गए। तुम्हें तुम्हारा हॉस्पिटल मुबारक हो। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सब बर्बाद कर देंगे। और हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अगर तुमने इस पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। ये मारा ना भाई साहब ने इमोशनल सिक्सर। पर अगर तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का त्याग करना होगा।
कि फैसला तुम्हारे हाथों में है शिव। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए या बाप? फाइनली देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। फाइनली हो गया काम। डॉक्टर शिव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेन छीनने की? सॉरी अंकल जी, लेकिन हमें पता था कि सबूत के साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, इसलिए हम अपने साथ सिर्फ सबूत नहीं, गवाह भी लाए हैं। गवाह? गवाह कौन हो सकता है? गवाह? और ये रही हमारी गवाह। जब से इस घर में आई है सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम चुप थे ये सोचकर कि घर का मामला है, कारोबार की बागडोर बड़े पोते से छोटे पोते के पास जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम गलत थे, शक्ति ने हमारी आंखें खोल दी। अरे ये बाहर वाली लड़की हमारे पोते के लिए लड़ रही है और हम चुप खड़े हैं। लानत है हम पर, लानत है ऐसे रिश्ते पर। दादी आप एक हम चुप थे अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं। अब हम अपने सुपर हीरो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हम जो आप सबको बताने जा रहे हैं उससे हमारे परिवार का बहुत अपमान होगा। शिव शक्ति की कोई गलती नहीं, इन दोनों का हर दावा सच है। ये बात सही है कि इस सब के पीछे गुनहगार कोई और है। आप सब जानना चाहते हैं कि असली गुनहगार कौन है? हम बताते हैं। मंदिर आंटी ने फिर कोई चाल चली है जिससे सब फिर भटक गए हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो शक्ति, ये सब कुछ मैंने ही किया है।
जितना मन करे दौड़ लो, पर मुझसे हमेशा 2 कदम पीछे ही रहोगी तुम। मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना तुम, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरे चेहरे पर सिर्फ पर्दा नहीं होता, चेहरे पे चेहरे पे चेहरे पे चेहरा होता है। कितने चेहरे हटाओगी तुम, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली प्लेयर कौन है। बेटियां घर की शान होती हैं, घर को जोड़ कर रखती हैं, लेकिन ये बेटी घर को तोड़ रही है। इस घर को तोड़ रही है जिसमें ये रह रही है। अरे इसी घर ने तुझे आसरा दिया। जब तुम्हारे सर से छत छिन गई, छत दी, तेरे बच्चों को सहारा दिया। भगुमा, आप ये क्या कह रही हैं? बुआ ऐसा नहीं कर सकती। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर शिव। पद्मा आंटी ने कुछ नहीं किया है। नानी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते। बस रो नहीं। तेरी नानी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि वो गलत को, फरेब को और मक्कारी को पहचान न सके। नहीं भगुमा, बुआ ऐसा क्यों करेगी? पूछ इससे कि सच क्या है। सच क्या है बुआ? प्लीज कह दो कि आपने कुछ नहीं किया, कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना नंदू से करती हैं। और सब कुछ उस मंत्री ने किया, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज बुआ। अम्मा ने हमारी सारी बात सुन ली छोटी भाभी। अब उनको लगेगा कि ये सारे काम हमने किए। अरे कोई बात नहीं पद्मा दीदी, कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। अब आप तैयार हो जाइए इस जंग में कुर्बानी देने के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं आपको मौका दे रही हूँ अपनी वफादारी प्रूफ करने के लिए। आप ना ये सब कुछ, सारा ब्लेम अपने पे ले लो और ये प्रूफ कर दो कि हम दोनों एक टीम है। जिस तरह से शिव की पार्टनर शक्ति, उसी तरह से आप मेरी पार्टनर। आपको पार्टनर की नहीं, बलि के बकरे की जरूरत है। हमने आपसे कहा था ना भाभी कि शिव घर का बेटा है, आप अपनी हद पार मत कीजिए। लेकिन अब तो आप हद पार कर चुकी, तो अब सजा तो मिलेगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई हद पार की है या नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आप जो इस तरह से मेरे सामने मुंह खोल रही हैं, आपने हद पार कर दी है? आपको अगर इस घर में रहना है तो आपको हद में रहना होगा। हिम्मत यहाँ नहीं, सबके सामने दिखानी होगी और सबके सामने ये कहना होगा कि सब कुछ जो हुआ ना, ये सब आपकी जान थी।
कभी नहीं। हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि ये सारा इल्जाम हम अपने सर पे लेंगे? आपने किया है तो आप भुगतो। ठीक है, मैं घर में सबका सामना करने के लिए तैयार हूं, पर क्या आप बाहर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक बार ये कांड खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद मैं तो यहीं पे रहूंगी, पर आपका क्या होगा? आपको लात मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा। किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम पद्मा? अरे हमने तुम्हें सब कुछ दिया, यहां पर पैसा दिया, प्यार दिया, तुम्हें यहां पर रखा, आसरा दिया, और तुम जिस पेड़ पर बैठी थी उसी डाल को काटने में लगी हुई थी। हमसे क्या गलती हो गई पद्मा, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत।